गौर करना पड़ेगा, आखिर हमारी व्यवस्था क्यों डूबते जा रही है। बड़े सोचनीय बात है साथियों, जो हमारे आजा पुरखा राजा महाराजा सन 1700 वर्ष राज करे और आज हम भिखारी हो गए साथियों। ऐसा क्यों? आज भी वही धरती है, आज भी वही चंद्रमा है, आज भी वही सूरज है, सब कुछ आज भी वही है, लेकिन हमारी व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है साथियों। आखिर क्यों? हमको सोचना पड़ेगा। पहले खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं। पहले गंगो पाठा करते थे, पूजा पाठ करते थे, आज भी हम लोग करते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 हमारी जो संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था है वो क्यों लुप्त होती जा रही है। या तो हम हमारी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं या भूल रहे हैं, या फिर हम करने ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों? आखिर बाप तो बाप होता है और महतारी तो महतारी होती है, लेकिन हम गौंड होकर के भी हमको शर्म लगता है। इस भारत देश के अंदर मैं देखता हूं घूम घूम करके, कोई से जिला भी चले जाओ, देवास चले जाओ, हरदा चले जाओ, रायसेन चले जाओ, विदिशा चले जाओ, छिंदवाड़ा चले जाओ, सिवनी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ साथियों, लेकिन सभी जिलों में एक ऐसा जो जिला है नरसिंहपुर जिला, जहां गौंड समाज को साथियों ठाकुर बोला जाता। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हम गौंड हैं और गौंड ही रहेंगे, लेकिन ठाकुर हमको नहीं होना होगा, ठाकुर नहीं होना होगा साथियों। मुझे बहुत शर्म आती है इस बात को सुन करके। क्यों? इसलिए कि जो नाई होता, जो बाल काटने वाला होता है, उसको ठाकुर बोलते हैं हमारे समाज के संस्कृति के अंतर्गत, लेकिन हम गौंड समाज को ठाकुर नहीं बोलने देंगे। और आप ठाकुर बोलते तो बड़े दम से मुस्कुराते हैं। ऐसा क्यों? धन्यरी गौंड समाज जो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो आप अपने आप को ठाकुर बोलते हो। ठाकुर शर्म होना चाहिए मेरे साथियों। जो ठाकुर क्यों? आप बाल काटने वाले का मेरे भाई बोलिए। यदि ऐसा है तो कल से छुरा और कतरनी पकड़ लीजिए और लगा के बाजार में बैठ जाइए, यदि आप ठाकुर हो तो। और नहीं तो संस्कृति में ढूंढ करके देखिए ठाकुर किस जाति को कहा जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में जाकर के देखता हूं, लेकिन कहीं ठाकुर गौंड समाज को नहीं बोला जाता। नरसिंहपुर जिला के अंदर सिर्फ गौंड समाज को ही ठाकुर बोला जाता है। मुझे बताएं, इसका जवाब मुझे बताएं कि आखिर हम ठाकुर किस लिए बोला जाता है इस जिला में। बदल लो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। बदल लो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। जो बड़ा देव का गुण गाएगा उसे, जो बड़ा देव का भजन गाएगा उसे भगवान बड़ा देव उसको आशीर्वाद देगा साथियों, और उसको ज्ञान देगा, सद्बुद्धि देगा। आज लोग जैसे बाल बोलने में कतराते हैं साथियों। ऐसा क्यों? क्या आप इस गौंड समाज के खून नहीं हो? क्या इस धरती के गौंड नहीं हो? मुझे बताना पड़ेगा। क्यों? लगभग 5-6 साल हो गए इस नगरी में आता हूं, आज भी बड़े मुश्किल से लोग धीरे 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 सेवा बोलना तो सीख गए, लेकिन संस्कृति को पकड़ने में कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। यदि हम इस धरती के सपुत्र हैं, लोग कहते हैं कि एक गौंड है, एक गौंडवाना वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है साथियों। इस धरती में, इस धरती को गोंडवाना के नाम से ही जाना जाता है। इस धरती को गोंडवाना के नाम से ही जाना जाता है। तो 5 खंड भूभाग में जो शंभू बाबा थे वो राज करते थे।
इस धरती को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और ये धरती का नाम ही गोंडवाना है, ये पार्टी का नाम गोंडवाना नहीं है साथियों। तो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर पार्टी है या धरती का नाम गोंडवाना। क्यों कि हम इस गोंडवाना धरती में रहते हैं कोयलावंशी, इसीलिए हम गोंड कहलाते हैं। गर्व से कहना कि हम गोंड हैं। अभी दादा भलावी जी बता रहे थे कि लोग इस सेवा बोलने में कतराते हैं। अरे मेरे भाई, आज मातृशक्तियों से पूछना, शायद मैंने पिछले वर्ष भी ये बात रखी थी कि पीली गमछा रख लेती तो गोंड कहते हैं या गोंडवाना वाले बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। इसलिए कि आज हम एक प्रत्यक्ष प्रमाणित लें कि आज जैसे कि पंडाल में मंच लगा हुआ है और सामान गंगा जो बैठी है, यदि फड़ा पहन के नाम से नारा लगा दे मुट्ठी बांध करके, तो अदर लोग क्या कहते, अरे जित गोंडवाना बारे, अरे फड़ा पहन को नारा लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। आज प्रकृति के आधारित पर चले तो जब बच्चा जन्म लेता है साथियों, तो वो मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है, और जब इस जमीन पे आता है तो वो भी कहता है जुहार धरती दाई, जुहार जुहार, कहर का कहर का कहर का। इस प्रकार से बच्चा आवाज देता है। यदि मातृशक्तियों से पूछना, यदि इस प्रकार से जन्म नहीं लेता होगा तो उनसे पूछना आखिर इसी प्रकार से जन्म लेता है। और जमीन पे जैसे धरती दाई की गोद में आता है तो हे धरती दाई, आज मैं तेरी गोद में आ गया, वो सेवा जुहार धरती दाई, जुहार जुहार जुहार, इस प्रकार से वो आवाज देता है। मेरी माता, ए मेरी मैया, बोलो, क्या जुहार 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 बच्चा बोलता है? बोलो मेरी माता, बताओ। ठाकुर 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 कहता है। जुहार जुहार, कहर का कहर का कहर। बोलो सियाने, आप बताओ। गोली 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 पानी में बदल गई है, क्या हुआ? बोलने में वो क्या हुआ? जब धरती दाई की गोद में आया, मुट्ठी बांध कर आता है और जुहार 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 बोलता है। और जो बच्चा मुट्ठी बांध खोल करके जन्म लेता है तो इस धरती दाई की गोद में वो नहीं रह पाता। 2-3 दिन का मेहमान रहता है साथियों। जो खुली मुट्ठी करके जन्म लेता है वो 7 दिन नहीं रह सकता इस धरती में। वो तुरंत लौट जाता है। बोलो मेरी माता, ए मेरी मैया, कछु तो जवाब दो। इसलिए साथियों, आज हमको अपनी संस्कृति को जानना होगा, पहचानना होगा और मानना होगा। क्यों कि हम बहुत ठुकराए। आज भी मैं देखता हूँ, इसी गांव में देखता हूँ, बाहर के पटेल लोग आते हैं, खेती करते हैं, और ए ठाकुर तनक शिफ्ट बदलता है। गिरे मैं कभी कभी कोई कहते काय रे कितने खा लाए हो, स्पष्टी बात, कितने खा लाए हो? कछु नहीं गुरु जी, ऐसा ही बात चल रही। बाहरी समाज एक पौवा में उस पटेल को काम करे तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुमसे कहता है कि बेटा 2 पौवा पी ले और घर की खेती की शिफ्ट बदल गया कि रात हो गई मैंने कर हूं, और होता 12 बजे रात में 1 पौवा खिलाने और शिफ्ट बदल के आते। बताओ से आने गलत हुए तो। इसलिए मेरे भाई, सोचो समझो, करना है तो अपने लिए करो, दूसरे के लिए नहीं। जो तुम ठुकरा रहे ना ठाकुर के हुआ रहे फिर भी, पर नहीं।
सुधर जाओ, अभी तक सुधर जाओ कि बहुत ठुकरा गए हम। अब हम कर रहे तो अपने घर खिलाने कर, अपने नाने कर है, हम दूसरे खिलाने नहीं करन की। और इतनी मेहनत शायद घर में कर लेते तो आज दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। आज दूसरे के सामने हाथ फैलाने की बोलो प्रकट शक्ति फला पेनता सेवा सेवा दादा दरबारिता सेवा सेवा मातृ शक्तिता सेवा सेवा पितृ शक्तिता। सेवा सेवा आज हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कुटिया महारानी यानी महुआ महारानी धर्म संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, खेती बाड़ी को बर्बाद करने के लिए 80 ग्राम की बाटल है साथियों, 80 ग्राम की। कोई 20 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़। यदि उस घर का बच्चा शराब पीना सीख ले तो 50 एकड़ क्यों ना रहे मेरे साथियों। 80 ग्राम की बाटल में घुस जाए वो 50 एकड़, बताओ। क्यों? क्योंकि हमको बर्बाद करी है तन से, धन से, धर्म संस्कृति से, समाज की सभ्यता से। तो सिर्फ 80 ग्राम की बाटल ने हमको बर्बाद करी है साथियों। हमको सिर्फ 80 ग्राम की बाटल ने बर्बाद करी है। आज भी कोई यदि समाज के अंदर में एक आध शराबी पी करके आ जाते तो क्या चल साइड बैठ रहे फिक्र फिक्र लगो सारी। इस प्रकार से क्योंकि हमारी मान सम्मान इज्जत सब मिट्टी में मिलाने वाली वही महुआ महारानी, जिसको सिवनी जिला के अंदर कलारन बहू कहती है। शायद का बोला टिका नहीं, लेकिन हमारे सिवनी जिला में सब जगह पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब जगह पीते हैं, कोई से कोना बाकी नहीं है मेरे साथियों, हर जगह पीते हैं। लेकिन कलारन बहू सिवनी जिला में कहते। तो मेरे साथियों अपनी धर्म संस्कृति को पहचानना होगा, जानना होगा, मानना होगा। 2 वर्ष यहाँ इस बिजोरी ग्राम में कोई अपने हो चुका है, लेकिन मैं यदि कोई भी एक व्यक्ति को खड़ा करूं कि भैया तू चीज आम है, 6 देवधारी है, तो मुझे मात्र 6 देवन का नाम बता दे। पिछले साल मैंने चिल्ला चिल्ला के 3 दिन तक कि बेटा काफी पेन ले आओ रे, काफी पेन ले आओ रे। हमारे बाबा जी ने बल्कि आखिरी दिन चिल्लाए थे कि बेटा नहीं सुन रहे थे, एक पन्ना में लिखवा दो मैं बांट दूं, पर इतने भी नहीं कर सके। बाहरी समाज। तो मेरे साथियों कम से कम हम गोंगो पाठा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमको अपने ही देवथन के नाम तो रखना चाहिए ना कि हम 6 बाप के हैं, 6 महतारी के हैं। बताओ चीताम जी। बाप तो एक ही पहले वीर पैदा होते, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कितने गाय में वीर बेटा तो मेरे साथियों सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि कच्छू ने पकड़ो, लेकिन अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी पूजा पाठ को पहचानो। आखिर तुम अपने खेत में किस देव की गोंगो कर रहे हो, अपने घर में किस पेड़ की पूजा कर रहे हो, हर पहाड़ में किस पेड़ की पूजा कर रहे हो, तो ये तो मालूम होना चाहिए। कम से कम अपनी संस्कृति बची तो रहे। जब तक अपने संस्कृति से अपने पैन भीनन के अपने ही नाम से ना पुकार हो तो सुनने वालों कोई नहीं है। ले महाराज, ले महाराज। अब दत्ता बोल रहा है कि भीड़ 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 भीड़। अब वीर तो सबरे हिरा गए। तो मेरे साथियों आज ये तीसरा दिन है कोई अपने का, तो कम से कम कच्छू नहीं ले सको तो कम से कम अपने देवन की टोटम व्यवस्था तो ले लो। इतना पैसा खर्च कर रहे हो,
इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, समय भी बर्बाद, मातृ शक्तियां कछु करती, पितृ शक्तियां कछु करते, लेकिन सुन रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, और 16 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि 16 दूनी 8। इसलिए मेरे साथियों, ऐसे तो नहीं करो, कम से कम अपनी संस्कृति की तो पहचानो और बोलो कि हम जब नवा खाना करते हैं तो बताते हैं कि हाँ, बराबर बताते कि हम 6 पत्तल बिछाते हैं, नवा खाना खाते हैं, उनकी गौ पाठा करते हैं, लेकिन किसके नाम से रे भैया? नहीं, जब तक हम गाय को अपने ही शब्द में नहीं बुलाएंगे तो गाय सुनने वाली नहीं है, और जब तक बकरी को अपने ही शब्द में नहीं बुलाएंगे तो बकरी भी सुनने वाली नहीं है। इसी प्रकार से मेरे साथियों, जब तक अपने ही देवन को अपने नाम लेकर के नहीं धूप पारा करोगे तो तुम छिरिया पूजो, बुगरा पूजो, सुगरा पूजो, मुर्गा पूजो, नारियल फोड़ो, कछु करो, जब तक अपने नाम से न बोले हो तो कोई सुन बेवारे नहीं। बोलो प्रदेश शक्ति फलापीठ सेवा शिवा। मेरे साथियों, सिर्फ अपने को बदलना है, दूसरे को बदलावे की जरूरत और कोई